हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और कोष्टक में लिखा है बच्चों 1 - tan थीटा। दूसरे कोष्टक में लिखा है 1 + sin 2 थीटा और बराबर है 1 + tan थीटा। और बच्चों आपको इस समीकरण को हल करना है। हल करने से पहले हम समीकरण के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो देखो, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उन्हें हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। तो देखो, पहले नंबर पर हमें पता होना चाहिए कि यदि tan x बराबर tan y है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n y। और जहां n बिलोंग्स टू बच्चों z होगा, अर्थात n एक पूर्णांक होगा। दूसरा व्यापक हल का एक और सूत्र है बच्चों, यह भी हम मुख्य अवधारणा में लिख सकते हैं कि यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ भी बच्चों n बिलोंग्स टू z होगा, अर्थात n एक पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चों। मुख्य अवधारणा में हम तीसरा एक सूत्र और लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा का जो मान होता है वह होता है 2 tan थीटा और बटे में होता है बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यह तीन सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिए हैं। चलिए अब दी गई समीकरण को लिखते हैं और हल करते हैं। तो देखिए, समीकरण हमें क्या दी हुई है। समीकरण है हमारे पास 1 - tan थीटा, दूसरे कोष्टक में है बच्चों 1 + sin 2 थीटा और बराबर है 1 + tan थीटा। ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए आप 1 - tan थीटा, उसके बाद कोष्टक में देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + sin 2 थीटा का मान कितना होता है, यह मान होता है 2 tan थीटा और बटे में होगा बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। और बराबर होगा हमारे पास 1 + tan थीटा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 - tan थीटा और लघुत्तम लेने के बाद बच्चों यहाँ पर होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर होगा 2 tan थीटा और यहाँ बटे में आ जाएगा बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। और बराबर में होगा हमारे पास 1 + tan थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है हम इसे बराबर के इधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो लाइन आएगी वह यह होगी 1 - tan थीटा। उसके बाद बच्चों देखिए, यह सूत्र बन जाएगा a² + b² + 2ab का। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + tan थीटा और ये इसकी पूरे का वर्ग हो जाएगा बच्चों और बराबर होगा 1 + tan थीटा और इधर है बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब हम सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब देखिए 1 - tan थीटा हम लिखते हैं 1 - tan थीटा, यहां से लिख लेते हैं बच्चों 1 - tan थीटा। दूसरे ब्रैकेट में होगा बच्चों 1 + tan थीटा और इस पूरे का वर्ग होगा माइनस, देखिए इधर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले कितना था हमारे पास 1 + tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा, इन्हें भी हम बराबर के इधर ले लेंगे। तो इधर हो जाएगा 1 + tan थीटा और फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों आप ये ब्रैकेट हम दोबारा लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से देखिए क्या कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो आप देखेंगे कि 1 + tan थीटा यहाँ पर भी है और 1 + tan थीटा यहाँ पर भी है बच्चों। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 1 और +tan थीटा
हम यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेते हैं, देखिए। तो अब हमारे पास बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, दूसरे कोष्टक में बचेगा 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ देखो बच्चों माइनस, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना है हमारे पास, 0 है। तो पुनः देखिए आप, ये होगा 1 प्लस टेन थीटा, और देखिए बच्चों हम यहाँ पर फिर सूत्र लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी का, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी हम इसका चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर हमने जिस सूत्र का प्रयोग किया है बच्चों, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने सूत्र लगाया है वह सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना बच्चों, तो आप इस सूत्र का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। देखो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा में। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ देखिए बच्चों 1 और -1 तो कट जाएगा, और यह जुड़ जाएगा, तो होगा -2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो यहाँ होगा 1 प्लस टेन थीटा बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, तथा दूसरा होगा -2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो टेन थीटा का मान क्या निकलेगा, यहाँ से टेन थीटा का मान आएगा हमारा -1, और तथा यहाँ देखो -2 को हम 0 के बटे में ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए पुनः यहाँ पर टेन थीटा और बराबर हम इसे लिख सकते हैं। देखो एक कब होता है टेन में, यह 45 डिग्री का मान होता है, तो यह हो जाएगा टेन पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से यह हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन, और हम इसे लिखेंगे -पाई/4, क्योंकि टेन माइनस थीटा बच्चों माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से देखो बच्चों, तथा हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और 0 कब होता है, टेन 0 का मान, तो हम बराबर में लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों ही स्थिति में हम इसके व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो व्यापक हल, देखो बच्चों व्यापक हल क्या होगा इसका, इसका सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। यह होगा थीटा बराबर एन पाई, और प्लस देखो y का मान कितना है यहाँ पर, -पाई/4। ठीक है बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हो एन पाई -पाई/4। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हो आप n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n सदैव पूर्णांक ही होगा बच्चों। तो ये हमारा पहला आंसर होगा बच्चों। यहाँ से देखो बच्चों हम एक और आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ भी लिख देता हूं मैं व्यापक हल। तो देखिए इसका व्यापक हल के लिए हम मुख्य अवधारणा में हमने यह सूत्र भी लिख लिया है। ठीक है, यह सूत्र, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर एन पाई, और प्लस माइनस हो जाएगा 0, अर्थात थीटा बराबर होगा एन पाई, और यहाँ भी हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।